हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में आपके टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए ही आप कौन सी बुक पढ़ेंगे और कौन से प्रैक्टिस सेट यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि यही दो मेन क्वेश्चंस हैं जो मेरे पास बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और देखिए, एक चीज़ और याद रखिए, सोर्सेज आपको पता चल जाए, लेकिन उन सोर्सेज का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, ये चीज़ें आपको मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारी चीज़ें इस तरीके से बताऊँ कि आपकी प्रिपरेशन में वो हेल्प कर सके। और ये चीज़ जान लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी जब आप करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, और एक और चीज़ लास्ट में मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, जब आप एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के बारे में बात करते हैं तो इसकी वैकेंसी पहले भी निकली थी, लेकिन उस तरीके से चीज़ें प्रोसीड नहीं हो पाई। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है, इसे आप इस तरीके से ही लेके चलिएगा कि आपका फर्स्ट टाइम एग्जाम होना है और फर्स्ट टाइम में बच्चों के सामने काफ़ी डिफिकल्टीज देखने को मिलती हैं। अब उन डिफिकल्टीज के साथ आपको किस तरीके से डील करना है, सोर्सेज का इस्तेमाल किस तरीके से करना है और कौन से प्रैक्टिस सेट यूज़ करेंगे, क्योंकि इनके तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलने से रहे, तो आप इनका सब्स्टिट्यूट कौन सा लेके चलेंगे, इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सके। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बताऊं, आपके पास एक सोर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका सिलेबस। यहाँ पर मैं आपका टीजीटी और पीजीटी दोनों का ही सिलेबस लेके बैठी हुई हूँ। सुबह से मैं इस सारा सिलेबस आपका रीड कर रही थी, इसलिए रीड कर रही थी ताकि मुझसे कोई ऐसा टॉपिक है जो छूटे ना, ताकि मैं आपको बताते टाइम मुझे चीज़ें सही से पता हो। ठीक है, तो जब मैंने आपके सिलेबस को देखा और सिलेबस को देखने के बाद एक चीज़ पूरी क्लियर हो गई मेरी कि आपकी बुक्स की अगर बात करें तो एनसीईआरटी से बेटर सोर्स आपके लिए कोई भी नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से आपके ना सिर्फ चैप्टर्स, ठीक है, उनके चैप्टर्स के सबटाइटल्स भी ऑलमोस्ट सेम हैं। लेकिन हाँ, ये याद रखिएगा, टीजीटी और पीजीटी दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे कि टीजीटी की अगर बात करते हैं तो उसमें जो आपका लेवल देखा जाता है पीजीटी के कंपैरिजन में थोड़ा सा लो होता है। लेकिन आप एक बात याद रखिए, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो चाहे पीजीटी की, अपना जो एक पढ़ाई का जो स्तर है हमेशा ऊंचा रखिएगा। क्यों? इसका रीज़न ये भी है कि आपको अभी नहीं पता कि एग्जामिनर किस माइंडसेट से बैठा है। हम लोगों को सिर्फ चीज़ें अज्यूम करते हुए अपनी तैयारी को करना है और हमें डायरेक्शन कौन देगा? हमारा सिलेबस। ठीक है, अब सिलेबस में मेरे को पता चल गया, जैसे कि हमारा पीजीटी हिस्ट्री का सिलेबस है और यहाँ ये जो फ्रंट में है हमारा टीजीटी एसएसटी का। ठीक है, टीजीटी अगर जनरल पार्ट के सिलेबस की बात करें तो ऑलमोस्ट बच्चे जो हैं इन सभी टॉपिक्स, जैसे कि आपका जनरल पार्ट में आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग हो गया, नॉलेज ऑफ आईसीटी हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं ना जिन्हें आप थोड़ा सा भी कोशिश ठीक से करेंगे तो आप इजीली इनके साथ डील कर सकते हैं। मेन फोकस जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए आपके सब्जेक्ट कंसर्न पे, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मेन कंसर्न में आपका 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट पूछा जा रहा है और सब्जेक्ट में ये याद रखिए कि आपकी पकड़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसीलिए आप जब बुक्स की बात करते हैं तो एनसीईआरटी से बेटर सोर्स आपको कोई नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप अपना सिलेबस लेके बैठेंगे, टीजीटी वाले बच्चों के लिए ये स्पेशली बोल रही हूँ, तो 6th से लेकर 10th तक जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स है उनके जो कंटेंट लिस्ट है, ठीक है, उन कंटेंट लिस्ट को आपको ज़रूर देखना है, हर हाल में देखना है। ठीक है, और हाँ, ऐसा हो सकता है कि कई बच्चों के पास 6th से लेकर 12th तक एनसीईआरटी नहीं होगी, वो एज यूजुअल मतलब होता है कई बच्चों के पास, तो ऐसा नहीं है आपको खरीदनी ही पड़े। मैंने अपने टेलीग्राम पे एनसीईआरटी ऑनलाइन आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं वो सारे लिंक प्रोवाइड कर रखे हैं। प्लस अगर आप कोई भी एनसीईआरटी डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये याद रखिए कि कंटेंट लिस्ट ज़रूर देखेंगे। देखिए, मैं सिर्फ आपको सोर्सेज बता सकती हूँ, आपको तैयारी अपने लेवल पे अपने अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि आपकी एनसीईआरटी में ये टॉपिक हैं, 6th में ये है, 7th में ये है, 8th में ये है। वैसे मेरे पास पूरी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपकी ज्योग्राफी की लिस्ट तैयार है। अगर आप कहोगे तो वो लिस्ट मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर दूंगी। ठीक है, ये याद रखिएगा कि आपको एक तो लिस्ट पता होनी चाहिए। टीजीटी वाले जो आप बच्चे हैं
6th से लेकर 10th तक की जो भी एनसीईआरटी आप लोग पढ़ेंगे, जैसे कि टीजीटी हिस्ट्री की अगर बात करें तो सॉरी हिस्ट्री की अगर बात करें तो 6th में कौन से हिस्ट्री के टॉपिक है, 7th में कौन से हिस्ट्री के टॉपिक है और 8th में कौन से, ठीक है। इसके बाद कोशिश करिएगा 9th में कौन से हैं, 10th में कौन से, ये सारे पता चल गए। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि यहाँ पर टीजीटी वाले बच्चे जो हैं वो स्पेशली फोकस करेंगे 9th 10th की एनसीईआरटी पर। मतलब ये तो हर हाल में आपको छोड़नी ही नहीं है, चाहे आपकी इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी हो या ज्योग्राफी की हो या फिर आपकी पॉलिटी या फिर हिस्ट्री, ठीक है। इन चारों के जो एनसीईआरटी है 9th 10th की बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। हाँ, कुछ टॉपिक मैंने देखे जो कि आपकी 8th क्लास की एनसीईआरटी से भी हैं और कुछ टॉपिक हिस्ट्री के आपके देखने को मिले जो कि आपके 11th और 12th की एनसीईआरटी में से भी पूछे गए। तो इसलिए मैं आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ कि जब आप अपने लेवल पे चीज़ें सर्च करेंगे, थोड़ा सा चीज़ें एनालाइज करेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। और एनसीईआरटी को ही बेस बनाते हुए अपनी चीज़ें करिए। देखिए, मार्केट में आपको बहुत से स्टैंडर्ड बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन एक बात याद रखिए कि एनसीईआरटी जब आप पढ़ने बैठोगे ना तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि कौन से चैप्टर से आपको किस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या पीजीटी की, तो ये चीज़ याद रखिएगा। मेरे पास ये एनसीईआरटी पढ़ी है, 6th 7th मिक्स है, ये पूरी नहीं है, ठीक है, 12th तक नहीं है, आधी वहाँ पढ़ी हुई है। तो पूरा रखती तो वो बहुत बड़ा बंडल बन जाता, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी वो हैं जो कि मैं यूजुअली डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ इनसे, तो ये वो वाली एनसीईआरटी हैं, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे कैसे, जैसे कि ये मेरे पास 6th क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है। यहाँ पर 2 माइंडसेट के साथ आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। पहला एक स्टूडेंट के नज़रिए से, दूसरा आप एक टीचर के नज़रिए से। स्टूडेंट के नज़रिए से कैसे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें न्यू दे रखी हैं, कौन सी चीज़ें आपको नहीं पता चल रही, और टीचर के नज़रिए से कैसे पढ़ेंगे कि कौन से, जैसे कि अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री पढ़ते वक्त हमारा कोई टॉपिक ऐसा आ जाता है जैसे हड़प्पा सभ्यता आ जाता है, ठीक है। एक टीचर के नज़रिए से आप किस तरीके से बच्चे को ये समझा सकते हैं। तो इन दोनों माइंडसेट से आप जब चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको ये भी क्लियर पता चलेगा कि पैडागॉजी को आपके किस तरीके से डील करनी है। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी सही से फॉलो करते हो तो आप पैडागॉजी वाला सेक्शन आधा आपका यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमेशा याद रखिएगा कि जब भी पढ़ेंगे तो हाइलाइटर और आपका पेंसिल वगैरह यूज़ करते हुए पढ़ेंगे, लेकिन कोशिश करिएगा जो चीज़ें आपको नहीं लगती हैं उन्हें अंडरलाइन कीजिएगा और उनके बारे में थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि थोड़ा और एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिल जाए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें और जो इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को हमेशा डील करना है, आपको कोशिश करनी है। एक चीज़ और याद रखिए, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद 10-5 मिनट अपना शांत बैठ के बस ये सोचिएगा कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा है। इससे क्या होगा, एग्जाम हॉल में आपको चीज़ें यही होती हैं जो चीज़ें याद आती हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो ब्रेन है वो बहुत फास्ट काम करता है, चीज़ें हमें रिकॉल होने लग जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है ये 10-5 मिनट का जो काम है ना, ये आपकी पूरी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। और ये याद रखिए कि पढ़ते सब हैं, ठीक है, पढ़ाई के साथ आपको किस तरीके से डील करनी है ये याद रखिएगा। क्योंकि 60% का जो वेटेज है ना वो आपका प्रैक्टिस ही होता है। और प्रैक्टिस आप किस तरीके से करेंगे, जब आप बार बार किसी चीज़ को देखते हैं, रिवाइज करते हैं, मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन करनी पड़ेगी अपने एग्जाम से पहले। तो कोशिश ये कीजिए कि आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस 2 महीने में हर हाल में ख़त्म हो जाना चाहिए, चाहे आप टीजीटी की या पीजीटी दोनों की ही तैयारी कर रहे हैं। चाहे दिन रात पढ़िए या बिल्कुल सिस्टमैटिक वे से पढ़िए, ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। जिसे रात में पढ़ना अच्छा लगता है वो रात में पढ़े, जिसे दिन में अच्छा लगता है वो दिन में पढ़े, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि किस तरीके से आपको चीज़ें लेके चलनी पड़ेंगी, ठीक है। और जो हाउस वाइफ हैं या फिर कोई वर्किंग पर्सन है, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको डील करनी पड़ेगी और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये एग्ज़ाम आपका फर्स्ट टाइम ही होने वाला है, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स किस तरीके से डील करेंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए आप केवीएस, एनवीएस और जो डीएसएसबी, इनके जो सब्जेक्ट वाले प्रीवियस ईयर पेपर हैं ये तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए केवीएस की तो अगर मैं बात करूं तो केवीएस में तो अभी सब्जेक्ट टीजीटी में अभी पूछा गया है, लेकिन पीजीटी में आप लोगों के लिए ये काम आ जाएगा, ठीक है। तो टीजीटी वाले केवीएस का तो मिल जाते हैं
तो वो मैं भी टेलीग्राम पे डाल दूंगी। बाकी DSSB के जो सब्जेक्ट वाले प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उन्हें ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। उन क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड देखिए कि किस तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, और एनवीएस का ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एनवीएस के अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स मैं कोशिश करूंगी कि टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए, ठीक है। तो एनवीएस का और जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स है इनका जो सिलेबस है पूरा का पूरा डिट्टो सेम है, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है कि जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं उनके एनवीएस के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन्हें आप मल्टीपल टाइम सॉल्व कीजिए जो आपके सब्जेक्ट के हैं। बात रही जो आपका जनरल पेपर पार्ट है, जनरल पार्ट में जैसे कि आपके पास यहाँ मैथ्स नहीं है, ठीक है, DSSB में मैथ्स भी पूछी जाती है जनरल पार्ट में, तो आप वो वाला सब्जेक्ट स्किप कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ ये याद रखिए कि आपको है ना थोड़ा सा इस तरीके की अप्रोच रखनी पड़ेगी कि आपका DSSB और जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की तैयारी ये एक साथ चलती रहे, क्योंकि DSSB की भी वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी, तो तब आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। और DSSB का जो सपना है वो ऑलमोस्ट बच्चे देखते ही हैं और अच्छा खासा यहाँ आपको पैकेज मिलता है। इसके बाद मैंने आपको प्रैक्टिस सेट बता दिया, NCERT पढ़नी कैसे है ये बता दिया, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करेगा वो आपका सिलेबस करेगा, दूसरा करेगा आपकी स्ट्रैटेजी, आप किस स्ट्रैटेजी के साथ अपनी चीज़ों को करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि प्लीज़ थोड़ा सा टाइम मैनेज करते हुए, ये नहीं करिएगा कि सुबह मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, पूरा टाइम टेबल मेंटेन करिए। टाइम टेबल मेंटेन करने के बाद आपको आगे चीज़ों को प्रोसीड करना है, ठीक है। और कोई भी आपको लगता है, कोई भी परेशानी लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि किसी न किसी माध्यम से आप लोगों का जो डाउट्स हैं उन्हें सॉल्व किया जाए। होप सो सारी चीज़ें आपके लिए यूजफुल रहीं, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो कुछ छूट गया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।